वेलकम टू फेडरल का मांझन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 फिजिक्स का वर्क एंड एनर्जी। इससे पहले हमने चैप्टर 4 चैप्टर 5 1 2 3 सब कर लिए थे। अब हम छठे चैप्टर पे आ रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी। यार इसमें है क्या? देखिए, जब आप पढ़ते हैं ये दो अल्फाज, वर्क और एनर्जी, ठीक है, ये दो सिंपल अल्फाज हैं जिसकी है ना आपको मायने आनी चाहिए। तो देखें, पहला अल्फाज है वर्क। वर्क अंग्रेजी या उर्दू में जो भी, ये क्या है? काम। कि अच्छा आप जब काम करते हैं, अच्छा काम कौन से करते हैं? देखें, एक काम है कि सुबह को आप उठते हैं और क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है। फिर स्कूल में जाके आप है ना खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो भी आप खेलते आप करते हैं जो भी, ठीक है। फिर वापसी घर आते हैं, फिर उसके बाद बाहर दोस्तों के साथ खेलने चले गए, या फिर अम्मा ने आपको बोला कि आप बाहर जाओ और वहाँ से ना सब्जी लेके आओ वगैरह। ऐसे अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। वर्क करना मतलब वही काम करना, मेहनत करना, ठीक है, जिसके आप है ना बहुत सुस्ती होते हैं, ठीक है। ये होता है आपका वर्क। फिर आता है हमारा एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या है? तो एनर्जी है आपका तर्जुमा, तवन्नाई या जोर, ठीक है। कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि एनर्जी आपने बायो में भी पढ़ी है और वैसे भी पढ़ी है। जब आप काम करते हैं तो आपकी एनर्जी जाती है, आपने है ना थोड़ी सी अपने अंदर से जो है वो आपकी है ना यूज अप हो जाती है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आप जाके फुटबॉल खेलो, तो आप फुटबॉल कैसे कर पाते हो? उसमें एनर्जी होती है। जब आप फुटबॉल शुरू में खेलना शुरू करते हैं तो बहुत है ना एनर्जी होती है, मतलब जज्बात ही होते हैं, जोर होता है बहुत। लेकिन जब आप खेल लेते हैं तब आप थक जाते हैं, थकावट होती है, क्यों? एनर्जी खत्म हो चुकी है आपके अंदर, ठीक है। तो ये होते हैं आपके वर्क और एनर्जी। ये है ना कॉन्सेप्ट है, सिंपल अल्फाज इनके। ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। ये है ना बस सिंपल है आपका वर्क और एनर्जी। ये जो चैप्टर है ना इन दोनों अल्फाज के ऊपर बेस्ड है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। कि अच्छा काम कौन से हो गए? जैसे अगर आपको मैंने बोला कि आप ना यहाँ से एक पॉइंट है ए, ठीक है, ये जैसे हो गया आपका लेट्स से घर। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला कि आप स्कूल जाओ, ठीक है, और ये हो गया पॉइंट बी। और आप है ना एक रास्ता लेते हो, आप है ना इस दफा करते हो कि मैं है ना भाग के जाऊंगा स्कूल, ठीक है। तो आप यहाँ से लेके इधर स्कूल गए, ये लाइन थोड़ी सीधी करिए। अब देखें, जो पिछले चैप्टर से आपके, ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 2 था, चैप्टर 2 में आपने क्या था कि मैंने आपको तब बोला था कि अगर आपको घर से स्कूल जाना है तब हम है ना कुछ और मेजर करते हैं, हम डिस्टेंस मेजर करते हैं या डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं। फिर आपको बोला स्पीड मेजर करो या वेलोसिटी मेजर करो। फिर आपको बोला कि एक्सीलरेशन, ठीक है, ये मेजर करो, ठीक है। डिस्टेंस जैसे हमने बोला 100 मीटर दूर, ठीक है। स्पीड आप है ना भाग के गए, 100 मीटर तो बहुत पास में, एक काम कर लेते हैं 1000 मीटर कर लेते हैं। आप है ना भाग के जा रहे हैं स्कूल, ठीक है, ये है ना आप भाग के जा रहे हैं घर से स्कूल। तो आप है ना भाग के गए लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में। आपकी एक्सेलरेशन क्या है? चले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। पुराने चैप्टर से उसमें हमने है ना ये चीजें पढ़ी थी, ठीक है। अब जो नया चैप्टर है, ठीक है, अब डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन हो गई, फोर्स हो गई, आपका मास हो गया, जो भी। अब एक नई क्वांटिटी आने वाली है जिसका हमने जिक्र किया था चैप्टर नंबर 1 में, फिजिकल यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, वो है एनर्जी, ठीक है। एक तो ये, और दूसरा साथ में वर्क। जैसे आपकी ऊपर वाली क्वांटिटीज हैं उसमें एक कोई नंबर था, ठीक है, और फिर उसके साथ एक
मैग्नेट एक यूनिट था, ठीक है। जैसे डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, वैसे ही एनर्जी और वर्क है ना आपके, ठीक है, उसका भी एक यूनिट होता है। जैसे डिस्टेंस का हमारे पास होता है मीटर, ठीक है, वैसे ही आपका एनर्जी और वर्क इनके भी यूनिट्स होते हैं, ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अब इनके यूनिट्स क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। सिंपल है, उनका यूनिट होता है जूल। जूल, JOULE, जूल। वर्क और एनर्जी दोनों के यूनिट होते हैं जूल। तो जब आप जाते हैं, लेट्स से मैंने बोला कि आप है ना 200 मीटर भागे, ठीक है, 200 मीटर्स आप भागे, ठीक है, और उसमें आपकी एनर्जी कितनी लगी, तो मैं कहता हूँ 50 जूल्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जूल। या अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें तो आप जे भी लिख सकते हैं। जे का मतलब जूल्स, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तब मैंने आपको बोला था ना, ये अभी आप खाम की यहाँ पे है ना टेंशन ना लें क्वांटिटीज की, आगे जाके हम एक एक करके सारी पढ़ेंगे। अब हमें ना समझे वही नई क्वांटिटी पढ़े हैं जो मैंने आपको वादा किया था चैप्टर 1 में। वर्क और एनर्जी, आपने कितना काम किया, ठीक है, आपने बोला मैंने 50 जूल्स का है ना काम किया, फिर आप कहते हैं कि कितनी एनर्जी लगी, तो यार मेरी 50 जूल्स की एनर्जी लगी क्या करने में, 200 मीटर भागने में। 200 मीटर मैं भागता हूँ लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में, और मेरी है ना 50 जूल। 50 जूल बहुत कम है वैसे, इतनी असल में नहीं लगती, उससे ज़्यादा कहीं लगती है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला 50 जूल है ना मेरी एनर्जी लगी, ठीक है। चीज़ें हैं ना ऐसे आप कनेक्ट किया करें, समझा करें कि चल क्या रहा है, एनर्जी वर्क क्या है। जैसे चैप्टर 2 3 तब से हम पढ़ते आ रहे हैं यार, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उसको कनेक्ट कर लो। कैसे, किससे, वर्क एनर्जी, जो अभी नया टॉपिक है, ठीक है। चलो आपने डिस्टेंस 200 मीटर भागा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में, एनर्जी कितनी यूजअप हो गई, काम कितना किया आपने, तो आप बोलोगे 50 जूल्स। ये नहीं बोलोगे अम्मा मैं है ना 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ बहुत काम कर गया, नहीं, वो टाइम हो गया, इतने घंटों से मैं पढ़ रहा हूँ, टाइम हो गया, वो इतनी कितनी लगी आपकी, इतना जोर नहीं लगाया आपने, ये तवन्ना ही नहीं आपकी, एनर्जी कितनी लगी, काम वर्क क्या है, तो वो है जूल्स, चक्स, ठीक है। ये है आपका चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। अब इसमें कोई डेफिनेशन आ गई, वर्क मीन्स टू डू एनीथिंग, कोई सा भी काम कर रहे हो, ठीक है, ये आपकी है ना नॉर्मल डेफिनेशन होती है, आप गूगल पे जाके देखोगे। लेकिन फिजिक्स में एक और डेफिनेशन होती है, वो क्या है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। 6.1 यहाँ पे लिखी हुई, अगर आप पढ़ना चाहे पढ़ लें, लेकिन अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला क्या वगैरह वो आगे जाके पढ़ेंगे। अभी फिलहाल वर्क का क्या मतलब है, काम करना, एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक और क्या है, जैसे एक भाई साहब है, वो है ना अपनी फिजिक्स की जो पसंदीदा किताब है उसको है ना उठा के है ना एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जैसे घर में किचन में थे, किचन से उठा के उन्होंने अपने रूम में रख लिया, ठीक है, ये हो गया। अब ये है ना उन्होंने एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखी, लेकिन ये तभी होगा जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। क्या मतलब, जैसे अगर आप कहते हैं अपने यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली थी ना, आप घर से स्कूल जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि आपने एक थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया था, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेंगे, मतलब आप कहते हैं यार मुझे घर पे हूँ मैं घर से है ना होके मैं अपने घर पे ही रुकता हूँ। अगर आप घर पे ही बैठे हैं तो आप तो घर से निकले नहीं है,
तो आप तो वो सुस्त बंदे बन गए, आपने कोई काम नहीं किया। जब आप भागेंगे घर से लेके स्कूल या कहीं और चले जाएं, फुटबॉल ग्राउंड चले जाएं, जिम चले जाएं, ताकत हमें बनानी है, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका आपने काम किया। अगर आप एक ही जगह पे खड़े होके आप कहते हैं अरे मैंने बहुत काम किया, अरे एक ही जगह पे खड़े हो लाला, कहाँ जा रहे हो, कहाँ गए हो तुम, कह रहे हो बहुत काम कर लिया आपने, नहीं वो काम नहीं होता। काम तब होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। एक तो ये वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये भाई साहब हैं, ये अपनी फिजिक्स की किताब एक रूम से दूसरे रूम में लेके चले गए, किचन से लेके अपने रूम कमरे तक लेके चले गए, तो चले उन्होंने काम किया। लेकिन अगर वो गए ही नहीं है कहीं, एक ही जगह पे खड़े हुए, मूव ही नहीं हुए, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ ही हैज नॉट मूव्ड, इफ ही इजंट मूविंग, उधर ही खड़े हुए हैं, तो भाई कोई काम नहीं किया उसने, एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, तो कोई काम नहीं किया हुआ, सुस्त बंदा है वो, एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, 0 जूल्स ऑफ एनर्जी। तो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह करना जरूरी है, वरना नहीं तो आप ने कोई काम नहीं किया। ये फिजिक्स की है ना, एक समझे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डेफिनेशन पे नहीं आए, डेफिनेशन हम अगले टॉपिक पे कवर करेंगे 6.1। अभी कॉन्सेप्ट क्या है कि यार अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, ये एक जगह से लेके दूसरी जगह चले गए, इस जगह पे आ गए, ठीक है। जैसे घर से आप स्कूल गए, या घर से जिम गए, घर से फुटबॉल ग्राउंड पे गए, घर से अपने नानी के घर गए, जिधर भी गए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक जगह से दूसरी जगह गए हो, मतलब आपने एक वर्क किया है, काम किया है, ठीक है। ये सिंपल है। अब दूसरा ये है कि साइंटिफिकली वर्क इज डन ओनली व्हेन एन एफर्ट और फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट, मतलब आपने है ना फोर्स लगाई है, ठीक है, काम किया है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने लेट से धक्का नहीं मारा तो मतलब कोई काम ही नहीं किया आपने, ठीक है। अगर आपको अम्मा ने बोला कि ये है ना आटा पड़ा हुआ है, आटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके आ, अम्मा मैं है ना जादू से उठा लेता हूँ, नहीं, आप फोर्स लगाओगे, उसको उठाओगे अपने हाथों से, ताकत लगाओगे, वो लगाओगे तभी तो एनर्जी यूजअप होगी, वरना नहीं तो आप थकोगे कैसे। आप इतना भाग दौड़ते हो, जब फुटबॉल खेलते हो उसको लात मारते हो जोर से, तो आप एनर्जी यूजअप कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, वो लगाओगे नहीं तो भाई काम कब करोगे, कैसे होगा काम, ठीक है। तो जब आप वर्क करते हो, ठीक है, जैसे एनर्जी और वर्क, ये है ना दो चीजों से कनेक्टेड है। एक है आपका फोर्स, मतलब ताकत लगाओ, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया कि आपने मूव करना है, ठीक है, एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते, तो ये दूसरा रूल हो गया, ठीक है। तो एक आपका ये मूव, और दूसरा फोर्स की जगह है ना, अभी छोड़े, फोर्स साइंस वाला अल्फाज है, साइंस नहीं, अभी कॉन्सेप्ट समझे। कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं ताकत। अगर आप में दम नहीं, ताकत नहीं, तो आप कुछ नहीं, ठीक है। ये है आपका वर्क एंड एनर्जी। अब वर्क एंड एनर्जी आपके कनेक्टेड है एक साथ, कैसे वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे है ना सिर्फ आपने इतना समझना है, अभी फिलहाल, अभी हम और भी पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे हम, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये हमारा कॉन्सेप्ट है वर्क एंड एनर्जी का, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, कॉन्सेप्ट समझे अभी क्या है। अब अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं 6.1 वर्क। ये वर्क साइंस में क्या कहा जाता है, आपके एग्जाम में ये नहीं होगा कि हाँ मैं स्कूल से उठ के घर गया तो मैंने वर्क कर लिया, ये आप डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। डेफिनेशन कौन सी लिखेंगे ये मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, ताकि आपके फुल मार्क्स आ सके आपके पेपर में।